नमस्कार, आप देख रहे हैं प्यारा भारत। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। सभी पार्टियां अपना अपना जोर लगा रही हैं कि हमारी सरकार आए। इस समय हमारे साथ है प्रांशुदत्त द्विवेदी जी, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के युवा मोर्चा के अध्यक्ष है। आइए उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है जो चुनाव होने वाला है। सर, ये बताइए, आप भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो ये बताइए कितनी सीटें सर आप इस बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी को देखते हैं? देखिए, सभी जनपदों में जाना हो रहा है और जिस प्रकार नौजवान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, मोदी योगी जी के पक्ष में आ रहा है, तो मेरा पूर्ण विश्वास है कम से कम 350 सीटें इस बार जीतकर हम लोग विधानसभा में भारी बहुमत के साथ जीतने वाले हैं। सर, हम लोग ग्राउंड पे भी रिपोर्टिंग करें, ग्राउंड पे जा रहे हैं, युवाओं से बात करें तो युवा बोल रहे हैं कि ठीक है, योगी जी को वोट देंगे, मोदी जी को वोट देंगे, लेकिन रोजगार की जो समस्या है काफ़ी युवा बता रहे हैं। इस पर क्या प्लान है? देखिए, लगभग 4 लाख नौकरी अपनी सरकार ने युवाओं के लिए दी हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि पिछली सरकारों में जहां 1-2 जिलों के बीच के लोगों की भर्ती हो जाती थी और एक ही बिरादरी के लोगों की भर्ती हो जाती थी, हमारी सरकार ने निष्पक्ष तरीके से पूरे प्रदेश में जो भी नौकरी का हकदार है, एक पारदर्शी व्यवस्था करके उसको नौकरी देने का काम किया है और बिल्कुल स्पष्ट रूप से नौकरी दी है। कोई धांधली नहीं हुई है और आने वाले समय में भी जैसी बातचीत हो रही है, 1 लाख और रोजगार नौजवानों के लिए आने वाले हैं। सभी पार्टियां जो है ब्राह्मणों को अपनी तरफ खींचने में लगी हैं। बीएसपी ब्राह्मण महासम्मेलन कर रही है, समाजवादी पार्टी ब्राह्मण महासम्मेलन कर रही है, तो जो ब्राह्मण है वो बीजेपी को वोट क्यों दे? देखिए, वैसे तो भाजपा जाति की राजनीति नहीं करती, लेकिन ब्राह्मण वर्ग जो है, चूँकि मैं भी उसी वर्ग से आता हूँ, ये पढ़ा लिखा और बुद्धिजीवी वर्ग माना जाता है। और जहाँ तक सपा की बात रहे, जिन जनपदों से हम लोग आते हैं, फर्रुखाबाद, एटा, इटावा, मैनपुरी, कन्नौज, जाने कितने ब्राह्मणों की हत्याएं इस दल की सरकार में हुई हैं। और जहाँ तक बसपा की बात है, तो बसपा तो तिलक तराजू तलवार और इनके मारो जूते चार ऐसे नारे देती थी। जो SC/ST एक्ट का भयंकर दुरुपयोग बसपा की सरकार में हुआ। भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार बनी है, कहीं पर भी SC/ST एक्ट का कहीं दुरुपयोग नहीं हुआ है और मुझको पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में पूर्ण रूप से जो है ब्राह्मण समाज आएगा। बसपा बोल रहे हैं कि तिलक तराजू और तलवार इस तरह के नारे देती थी, लेकिन अभी नारा उसने चेंज कर लिया है। बोलिए कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, और बोल रहे हैं कि हम लोग सत्ता में आएंगे तो 1 साल के अंदर भव्य राम मंदिर का निर्माण करवाएंगे। देखिए, मायावती जी आज जिंदा हैं तो स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी की वजह से जिंदा है। मैं उनका भतीजा हूँ और मायावती को बचाने का ब्रह्मदत्त जी ने किया। बाद में हमारे भाई जो हैं वो मायावती की पार्टी में गए, मायावती ने अपमानित करके निकाल दिया और मुझ पर राजकुआ लगा के 9 महीने जेल में रखा। बाद में समाजवादी पार्टी से उन्होंने समझौता कर लिया, यानी जिन्होंने हत्या का प्रयास किया उन्हीं को समझौता कर लिया। खैर, ये सब विषय हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कोई ब्राह्मणों का हित है। और पहले एक बार मायावती जी की पार्टी से पूछ लिए, ब्रह्मा विष्णु महेश में मायावती जी की भी आस्था है या नहीं है? नारा कुछ भी हो, मुझे तो लगता नहीं कि कोई आस्था है। मायावती की पार्टी बोल रही है कि बीजेपी में जो है ब्राह्मणों पे अत्याचार हो रहा है, हम आएंगे तो ठीक करेंगे। पूरे उत्तर प्रदेश में किसी भी भले व्यक्ति, किसी भी जाति का हो, उस पर कोई अत्याचार की बात कहीं नहीं है। और वास्तव में योगी जी भगवान परशुराम के बताए रास्ते पर चल रहे हैं। उन्होंने सिर्फ अत्याचारी अपराधियों पर कार्रवाई करी। जैसे भगवान परशुराम ने अपने समय में अत्याचारी अपराधियों का नरसंहार किया था, उसी तरह योगी जी अत्याचारियों अपराधियों के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए।